नहमुदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मेरा आज का मौजू इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की उस वीडियो पर जिसमें उन्होंने अपनी डिग्री के जो मुख्तलिफ़ उलमाए कराम एतराज़ करते हैं उनकी डिग्री के बारे में कि उनके पास डिग्री नहीं है कोई आलिम होने की, कोई मुफ्ती होने की। इस बारे में तकरीबन तमाम ही फ़िरक़ों के जो उलमाए कराम हैं वो एतराज़ उठाते हैं, लेकिन उनके जो फ्रंट मैन हैं बड़े उलमाए कराम जो हैं, फ़िलहाल उनकी तरफ से तो कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन बहुत से छोटे आलिम जो हैं वो ये एतराज़ उठाते हैं। लेकिन इन तमाम उलमाए कराम की काबिलियत को किस तरह से हाईलाइट किया है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने। पिछले दिनों आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर ने एक तकरीब में तमाम उलमाए कराम को बुलाया, दावत दी। उसकी तमाम डिटेल जो है वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने बहुत वाज़िया तौर पर हमें बताई है। इन उलमाए कराम की बातों को और उनकी जहालत कह लें आप, या फिर आप ये कह लें कि उनकी मतलब परस्ती कह लें, या फिर आप उनका हसद कह लें, बुग़्ज़ कह लें उनका इंजीनियर के बारे में, या फिर आप ये कह लें कि वो इस्लाम के बारे में मुखलिस नहीं है। यानी कि उनका पॉइंट जो है वो एक शख्स के बारे में और दूसरे के बारे में और है। इस लिहाज से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने हमें कुछ बातों की वजाहत करके बताई है। उस बारे में मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी पहले, इसके बाद हम इस पर मज़ीद बात भी करेंगे। तो सबसे पहले वीडियो देखते हैं। उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आइए वीडियो देखते हैं। तो मैंने इस मौके को गनीमत जाना कि मैं डिग्री के हवाले से थोड़ी क्लैरिफिकेशन आप लोगों के सामने रख दूं। वैसे तो मैंने कई मौके पे रखी है, लेकिन ये एक अच्छा मौका है कि आपके सामने वो बात रखी जाए कि इनका ये क्राइटेरिया अपने फिरके के उन स्पीकर्स के लिए नहीं है जो इनके फिरके की तरवीज कर रहे हैं। ये सिर्फ दूसरे लोगों के ऊपर इस तरह का तान करते हैं। आज तक किसी बड़े बरेलवी आलिम ने यह तान किया है कि मौलाना इलियास कादरी साहब के पास किसी मदरसे की डिग्री तो दूर की बात, स्कूल की डिग्री भी नहीं है, मैट्रिक भी नहीं किया हुआ उन्होंने। ये खुद बताया हुआ उन्होंने। वो कहते हैं मैं 8 पास हूं, वो भी गुजराती जुबान के अंदर, और वो करोड़ों बरेलवियों के पेशवा हैं मौलाना इलियास कादरी साहब। मिलियंस ऑफ दावत इस्लामी के जो मेंबर्स हैं उनके वो पीर हैं, और हजारों उन्होंने प्रोग्राम रिकॉर्ड करवा दिए हैं दीनी मसाइल के। आज तक किसी बरेलवी आलिम ने नहीं कहा इसके पास तो डिग्री नहीं है, दीन के ऊपर बात क्यों करता है? इसलिए कि उन्हें पता है कि वो उनके बुजुर्गों की तालीमात आगे पहुंचा रहे हैं। जरा सा हटेंगे फिर वो कहेंगे कि इसके पास डिग्री नहीं है। अभी तक तो ठीक चल रहे हैं। इसका मतलब है कि मसला जो है डिग्री नहीं है, मसला है अपने फिरके की तरवीज। और इसमें मैं सिर्फ बरेलवियों को सिंगल आउट नहीं कर रहा, अहले हदीस भी। डॉक्टर जाकिर नाइक, अगरचे वो अपने आप को मुस्लिम कहते हैं, लेकिन उसके बावजूद चूंकि उनका बिल्टअप तो सारा वहाबी फिरके से हुआ है, सलफी से, अहले हदीस से। आपको जितने बड़े अहले हदीस उलमा हैं वो अपनी मसाजिद में इंडिया में वो प्रोग्राम करते तो नजर आ रहे होंगे उनके हक में, और उनको अपने प्रोग्रामों में बुलाते हुए इवन सऊदी हुकूमत ने उन्हें शाह फैसल अवार्ड दे दिया है। लेकिन कभी यह कहते हुए नहीं नजर आएंगे कि डॉक्टर जाकिर नाइक तो अरबी जो है ना, अरबी वो भी पंजाबी स्टाइल में पढ़ते हैं। जबर जेर की गलती तो एक अलग बात है, वो अरबी भी जो है ना, जो चंद एक आयात उन्होंने याद की हुई है ना, वो भी पंजाबी स्टाइल में पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने अरबी प्रोनाउंस करना नहीं सीखी हुई। उनका बेटा बड़ी अच्छी अरबी जो है वो प्रोनाउंस करता है, जो फारिक नाइक है, चूंकि वो पढ़ा हुआ है उधर से, मदीना यूनिवर्सिटी से। तो ये मैं कोई ऐब के तौर पे नहीं बयान कर रहा, मैं वैसे बताना चाह रहा हूं कि अहले हदीस ने कभी नहीं कहा कि इसके पास तो डिग्री नहीं है। क्यों? कि वो अहले हदीस के किसी मसले से इख्तिलाफ ही नहीं करते। इवन यजीद वाला मसला भी वो वहाबियों वाला बताते हैं, तलाक वाला मसला भी वो वहाबियों वाला बताते हैं। एक मसले में थोड़ा बहुत इख्तिलाफ हुआ था, लेकिन वो उनके लिए इतना कोई मसला नहीं है कि वो कहते हैं अपने आप को मुस्लिम कहना चाहिए, सल्फी अहले हदीस नहीं कहना चाहिए। इस पर थोड़ी बहुत कोई नकीर आई थी, लेकिन उसमें यह चीज किसी बड़े आलिम की तरफ से नहीं आई है कि यह बंदा गुमराह है, इसे दीन की तबलीग का कोई राइट हासिल नहीं है, फलां फलां इस तरह करके कभी नहीं, कि ये तो MBBS डॉक्टर है, इसका क्या काम है। छोटे 1-2 मौलवियों ने इस तरह की हरकत की है, लेकिन उनकी कोई वर्थ नहीं है। बड़े उलमा तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको ऑन करते हैं, इसलिए कि वो अहले हदीस फिरके के हक में बात कर रहे हैं। अब तीसरे फिरके की तरफ आ जाए, देवबंदी। देवबंदियों में तो लाखों लोग हैं जो बगैर डिग्री के पूरी दुनिया में तबलीगी जमात के अंदर दावत का काम कर रहे हैं। तो क्या इनके मुफ्ती आजम प्लेनेट अर्थ मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने फतवा दिया है कि तबलीगी जमात के दर्स में बैठना हराम है, कि ये तो 6 नंबर इन्होंने रटे हुए हैं, किताबों से बयान करते हैं, डिग्री कोई नहीं इनके पास। और तुम्हारे तो 6 नंबर फजाइल वहां से बयान करते हैं। मैं तो हर चीज कुरान बुखारी मुस्लिम से बयान करता हूं, जो तुमने भी नहीं और तुम्हारे बुजुर्गों ने भी नहीं बयान की हुई है। अगर तुम्हारे वो लाखों अनपढ़ तबलीगी जमात वाले मुखलिस साथी
जिनकी मैं भी बड़ी इज्जत करता हूं, तुम्हारे बुजुर्गों की रटी रटाई कहानियां बयान करें, उन पे तुम गिरफ्त नहीं करते हो कि इनके पास डिग्री नहीं है, तो मेरे पे ये गिरफ्त कैसे कर सकते हो? और यही वजह अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने कभी मेरे ऊपर गिरफ्त नहीं की कि इसके पास डिग्री नहीं है, ना कभी मुफ्ती मुनीब साहब ने। आज की डेट तक 31 दिसंबर 2023 तक, इस साल का आखिरी दिन है, कोई ऐसी चीज रिपोर्ट नहीं हुई है, क्योंकि उन्हें पता है ये इलॉजिकल इतराज है। लेकिन चूंकि उन्हीं के फिरके के मुफ्ती अब्दुल वाहिद साहब और इसी तरीके से बरेलवियों में भी मुफ्ती समर अब्बास कादरी साहब और कुछ और मुफ्ती ये इतराज कर रहे हैं, तो मैं उनको बता रहा हूं कि अल्लाह के बंदो, अपने फिरकों के जो फ्रंट मैन है उनके लिए तुम बात नहीं करते। और फिर डोमिनेंट पर्सनैलिटी जुनैद जमशेद साहब रहमहुल्लाह ताला, कितनी वो तबलीग करते रहे, मसाजिद के अंदर उन्होंने जाके दर्स दिए। आज भी सईद अनवर साहब को डिग्री ले ली उन्होंने किसी मदरसे की, मोहम्मद यूसुफ क्रिकेटर को डिग्री ले ली है, उनके सामने पढ़े लिखे उलमा भी बैठे हुए उनकी बातें सुन रहे होते हैं। अगले दिन बल्कि तबलीगी जमात में शोएब अख्तर साहब गए हुए थे, उनको उन्होंने मिंबर पे बिठाया हुआ है। वैसे ये कहते हैं कि जी बगैर दाढ़ी वाले बंदे को मिंबर पे बिठाना जो है मिंबर रसूल की तौहीन है, फतवे वैसे इनके यही है। लेकिन जाहिर है कि अब दुनिया चेंज हो चुकी है, फतवे भी तो फिर वक्त के साथ चेंज होने चाहिए ना। लेकिन माने कि आपके बुजुर्गों ने गलत फतवे दिए थे। हमारे नजदीक तो बगैर दाढ़ी वाले के पीछे नमाज भी दुरुस्त है, दाढ़ी इमामत की शर्त नहीं है। तो अपने इनके जितने फ्रंट मैन है इनके ऊपर कभी इन्होंने गिरफ्त नहीं की है कि इनके पास डिग्रियां नहीं है। इलियास कादरी साहब कोई डिग्री नहीं, और उनके लाखों मानने वाले दावत इस्लामी वाले, क्या उनके पास डिग्री है जो दरसो बयान वाला सिलसिला कर रहे हैं? मैं खुद यानी ऑलमोस्ट 10 साल दावत इस्लामी में रहा हूं, दरसो बयान करते रहे अल्हम्दुलिल्लाह, कभी ये कोई इतराज इस तरीके से सामने नहीं आया। ये सारे के सारे इतराजात मेरे लिए रखे हुए इन्होंने। तो ये मैं इनको इनके घर की पिक्चर भी दिखा रहा हूं कि ये अपनी आंखें खोलें और वही फतवा जो मेरे पे लगाते हैं कि इसके पास डिग्री नहीं है, अपने भी फ्रंट मैन जो रखे हुए इनके ऊपर भी फतवा लगाएं, कभी भी नहीं लगाएंगे। और यही वजह है कि इनकी डिग्री को अल्लाह ताला ने कोई शर्फ कबूलियत नहीं दिया। इस वक्त बगैर डिग्री वाले ही हैं जो सबसे ज्यादा दीन की खिदमत कर रहे हैं, खा वो तबलीगी जमात वाले हो, खा दावत इस्लामी वाले हो, खा अहले इल्म में मौलाना मदूदी रहमहुल्लाह ताला, डॉक्टर इसरार साहब रहमहुल्लाह ताला, अहमद दीदार साहब रहमहुल्लाह ताला, डॉक्टर जाकिर नाइक, या और जितने लोग भी स्पीकर्स काम कर रहे हैं, कोई भी प्रॉपर डिग्री वाला नहीं है। लगता है कि डिग्री वालों से अल्लाह ताला ने हाथ ही उठा लिया है और ये दीन का काम उन लोगों के हवाले किया जो पूरे इखलास के साथ दीन के काम को आगे लेके चल रहे हैं। एक लाइटर मूड के अंदर मैं आपके सामने बात रखूं, और ये तमाम उलमा के लिए एक लम्हा फिक्रिया भी है कि डॉक्टर इकबाल को ये सारे कहते हैं अल्लामा इकबाल। अल्लामा यानी ये आलिम का भी कोई ऊपर वाला दर्जा है, अल्लामा इकबाल। इनसे पूछें कि डॉक्टर इकबाल के पास किस मदरसे की डिग्री थी? वो तो सारा गौरव से पढ़ के आए हुए थे, यूरोप में उन्होंने तालीम हासिल की। उनकी जो डॉक्टर की डिग्री है वो कोई इस्लामियात में उन्होंने पीएचडी नहीं की हुई है, फिलॉसफी में की हुई है। उनके साथ ये लिखते हैं अल्लामा। और तमाम मकातब फिक्र के जितने भी बड़े बड़े उलमा हैं उनकी तकारीर उनके शेरों से खाली नहीं होती हैं, सारे फिरकों वाले उनके शार यूज करते हैं। उसकी वजह यह है कि उन्होंने भी सबको खुश किया है। हाँ, उन्होंने सूफियों को भी खुश किया है, एंटी सूफी जो लोग थे उन्हें भी खुश किया है अपने शार के जरिए, अलग से एक टॉपिक है। हिंदुओं को भी खुश किया है, बुद्धिस्ट को भी खुश किया है, क्रिश्चियंस को भी, एथियस्ट को भी, जो जो उनके सामने आया ना उसकी तारीफ में पूरी पूरी नज़में उन्होंने लिख दी हैं। ये एक अलग से टॉपिक है। आप उनकी वो सारी की सारी तालीमात निकाल के देख लें तो आपको पता चल जाएगा। बाद लोग उनकी तरफ से झूठा दिफा करते हैं, नहीं वो उनकी जिंदगी में मुख्तलिफ फेजेस थी। जनाब उनकी जो जिंदगी की आखिरी जो किताबें हैं ना, ठीक है, जब वो यूरोप से आगे हुए थे उसमें भी आप पढ़ें तो आपको उसमें गुरु नानक की शान में भी आपको पूरे पूरे कसीदे मिलेंगे, ठीक है जी। कार्ल मार्क्स के बारे में भी पूरे पूरे कसीदे मिलेंगे, लेनिन के बारे में भी पूरे पूरे कसीदे मिलेंगे, मुसोलिनी के बारे में भी आपको कसीदे मिलेंगे। कोई बंदा उन्होंने छोड़ा, मुजद्दल फसानी शेख अहमद सरंदी के बारे में भी आपको मिलेंगे, फकरे जुनैद बायजीद भी मिलेगा आपको। और इन सारों के खिलाफ निकलकर खानकाहों से अदा कर रस्में शब्बीरी, सारे सूफियों को रगड़ा भी मिलेगा, ये सब कुछ मिलेगा। ये अलग से एक टॉपिक है, मैं उसको वो एक मौजूद बहस नहीं बनाना चाहता, वरना ये कहेंगे कि जी वो हमारे कौमी शायर हैं उनको आपने तख्ता मश्क बना दिया। कौमी शायर हैं, मजहबी पेशवा ना उन्हें बनाया। हाँ, कौमी शायर है, बिल्कुल कौमी शायर रहने दें। जिस तरह आपने पॉलिटिकल लीडर्स को मजहबी टच के नाम के ऊपर मजहबी लीडर बनाया हुआ है ना, तो कौमी शायरों को भी मजहबी लीडर ना बनाए, उनको आप कौमी शायरी रहने दें। तो कभी नहीं कहेंगे कि डॉक्टर इकबाल जाहिल था। उस जमाने में कुछ लोगों ने, जो मौलवियों ने उनके ऊपर फतवे शतवे दिए ना, वो कुछ और वजूहात थी, दीनी एतबार से उनको वो कोट करते हैं। और अभी इन सारे मौलवियों के मुंह के ऊपर अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी कालक मली है। जो आपके सिटिंग आर्मी चीफ हैं हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब, हाफिज़हुल्लाह ताला मिनल जिन्नति वन्नास,
मुझे ये एक आलिम दीन जो उलमा की ना उस मजलिस में बैठे हुए थे, जब ये पिछले दिनों आर्मी चीफ ने बुलाया था ना तमाम उलमा को, उसके ऊपर मेरी तफसीली वीडियो भी आई थी कि उधर क्या गुफ्तगू हुई। उसमें तमाम फिरकों के वो गले फाड़ने वाले उलमा, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, शिया बैठे हुए थे। तो वो मुझे आलिम दीन कहते हैं कि जी हमारा कोई मौलवी उठ के एक आयत पढ़ता था ना तो आसिम मुनीर साहब उसके बदले में 4 आयतें पढ़ देते थे। अच्छा, तो कहते हैं ये सारे अके बके रह जाते थे। वो थोड़ा दिफा कर रहे थे कि जी तालिबान को आप छोड़ दें, तो उन्होंने कहा ये तो सूरह तौबा की जितनी वो आयात है ना, खवारिज के बारे में और काफिरों के बारे में, मुनाफिकीन के बारे में, जिनसे किताल का नबी इस्लाम को हुक्म है, वो उन्होंने अरबी में पढ़नी शुरू कर दी। ज़रा हफ्ज़े कुरान है वो, और फिर तर्जुमा भी बयान किया। तो ये सारे के सारे हक्के बक्के रह गए, लेकिन किसी की जुर्रत नहीं हुई है कि वो कहे कि हजरत साहब आप तो आर्मी चीफ हैं, जनरल है, आपके पास मदरसे की डिग्री नहीं है, आप आयतें क्यों कोट कर रहे हैं? देखा कितने गया दिमाग मेरा? ओए मौलवियों, डूब मरो, इतने मुखलिस हो ना अपनी डिग्री के साथ। तो जब आर्मी चीफ तुम्हें सामने बिठा के आया सुना रहा था ना, जड़े बन देना, कहते तेरे को डिग्री नहीं है, ऐसी इंजीनियर को डिग्री मंगने, तेरे को भी मंगने ऐसे 1 नंबर मौलवियां 2 नंबरों। और साथ ये भी पूछना था कि तुम्हारा जो जॉइंट चीफ है साहिर शमशाद मिर्जा, उसके नाम में मिर्जा आता है, हम उसे भी कादियानी कहेंगे। ये भी कहना चाहिए था ना तुम्हें कि मिर्जा आता है तो कादियानी कहेंगे, क्योंकि हम इंजीनियर को तो कहते हैं। कभी जुर्रत नहीं करेंगे, क्योंकि दुनियादार लोग हैं, ये दुनिया की मनफियत के पीछे चलते हैं। प्लस उन लोगों ने इनके फिरकों की मंजी नहीं ठोकी, इंजीनियर साहब ने मंजी ठोक दी है। ये असल में वजह है। नाजरीन, आपने वीडियो में सुना, इसमें चंद ऐसे अहम पॉइंट हैं जिनका जिक्र जो है वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने किया है, और मैं उन्हीं पॉइंट्स के बारे में कुछ बात करना चाहूँगी। सबसे पहले तो उन्होंने बताया कि तकरीबन तमाम फ़िरक़ों के जो फ्रंट मैन हैं, यानी कि कोई छोटे मोटे आलम नहीं, वो उनके पास भी कोई बाकायदा डिग्री नहीं है, किसी आलम की या किसी मुफ्ती की डिग्री उनके पास नहीं है, लेकिन वो इन फ़िरक़ों के फ्रंट मैन बने हुए हैं। इनमें सबसे पहले उन्होंने बरेलवी जो फ़िरका है उनके फ्रंटमैन मौलाना इलियास कादरी साहब, उसके बारे में उन्होंने बताया कि वो ना तो कोई कुरान पाक की उनके पास कोई डिग्री है, किसी मदरसे की डिग्री है, बल्कि उनके पास तो स्कूल की डिग्री भी नहीं है। हाँ, इतना ज़रूर है कि वो 8वीं तक पढ़े हुए हैं, और वो भी गुजराती ज़बान में। लेकिन आप लोगों के सामने है कि किस तरह से वो करोड़ों लोगों को तबलीग कर रहे हैं उनकी, और उनको लेकर साथ चल रहे हैं, और बहुत से छोटे आलिम जो हैं वो उनकी इतनी इज़्ज़त करते हैं, और वो उन सब के फ्रंट मैन बने हुए हैं। उसके बाद उन्होंने अहले हदीस के बारे में कहा। डॉक्टर जाकिर नाइक बहुत बड़ा नाम है तमाम उलमाए कराम में, क्योंकि ये वो आलिम है कि जिसकी वजह से हमारे दीन इस्लाम को बहुत ज़्यादा सरबुलंदी मिली है माशाल्लाह से, और बहुत से जो गैर मुस्लिम हैं वो उनके बयानात को सुनकर इतना इंस्पायर हुए, इतना मुतासिर हुए, इतना कि उन्होंने उनसे चंद जो उनके जहन में बुनियादी सवालात आते थे इस्लाम के बारे में, या फिर कुरान के बारे में, या फिर अल्लाह के बारे में, तो वो उनसे वो सवालात पूछते थे, और जब वो तसल्ली बख्श जवाब देते हैं और इंसान का जो दिमाग है वो मुतमिन हो जाता है इस बारे में, तो फिर वो लोग इस्लाम कबूल करने के मजबूर हो जाते हैं उस चीज़ के लिए, कि उनको इस्लाम में दिलचस्पी लगती है। तो माशाल्लाह से उनका अंदाज़े बयान जो है वो बहुत खूबसूरत है, लेकिन उनके पास भी बाकायदा कोई डिग्री नहीं है। बल्कि इंजीनियर साहब ने तो हमें ये भी बताया कि वो तो कुरान की आयत, आप लोगों ने ख़ुद भी सुनी होंगी कि वो कुरान पाक की आयत मुबारका को भी पंजाबी स्टाइल में पढ़ते हैं, यानी कि वो तजवीद के साथ कुरान पाक को नहीं पढ़े हुए, और ज़ेर ज़बर की गलती जो है वो भी उनसे हो जाती है। लेकिन माशाल्लाह से क्योंकि वो मुखलिस होकर इस्लाम के साथ चल रहे हैं, तो वो आज तक कामयाब हैं। इसके बाद देवबंदियों के भी बहुत से उलमाए कराम का उन्होंने ज़िक्र किया जिनके पास बाकायदा कोई भी डिग्रियां नहीं हैं, जो कि स्कूल के लिहाज से भी अनपढ़ हैं, लेकिन वो लोग तबलीग कर रहे हैं क्योंकि वो किसी भी फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हैं, वो अपने उस चीज़ से मुखलिस हैं और वो इस्लाम को आगे लेकर चल रहे हैं। मसला डिग्री का नहीं है, मसला है जब एक इंसान दूसरे लोगों से मुख्तलिफ हो, उसका अकीदा मुख्तलिफ हो, तो दूसरे जो लोग होते हैं वो उसके ख़िलाफ़ लाजमन हो जाते हैं। ये हम दुनिया के भी किसी मसले की बात ले लें तो ऐसा अक्सर औक़ात होता है। लेकिन क्योंकि इस्लाम का इशू जो है वो बहुत एक सेंसिटिव इशू है,
तो इस लिहाज से जब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब इस्लाम को कुरान और हदीस के मुताबिक बयान करते हैं और बाकी उलमाए कराम जो हैं वो हदीस को कम बयान करते हैं और कुरान पाक को तो बहुत ही कम बयान करते हैं। ज़्यादातर वो लोग अपने बुजुर्गान दीन की जो तहरीर करदा किताबें हैं उनसे वो मुख्तलिफ़ तरह के वाक़यात और चीज़ों को लेकर वो लोगों को उसका दर्स देते हैं, बयान करते हैं और वो इस कदर उस चीज़ में इन्वॉल्व हो गए हैं कि वो अपने बुज़ुर्गों की फ़जीलत बस बयान करने में, एक जिस तरह से इंसान को एक नफ्सियाती मसला होता है, ये मसला उनके लिए इस तरह का बन गया है। और ये मसला तब से ज़्यादा जो ज़ोर उस मसले ने पकड़ा है कि जब से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने बुज़ुर्गों को हाईलाइट करना शुरू किया है, उनके अकीदों को लोगों के सामने रखा है, उनकी वो गलतियाँ जो या तो उन्होंने की हैं या फिर उनसे मंसूब की जाती हैं और आज तक वो गलतियाँ किताबों में छप रही हैं और लोग उनको पढ़ रहे हैं और किसी ने भी उस चीज़ को ना तो हाईलाइट किया है और ना उन गलतियों को सुधारा है और ना कोई सुधारने का इरादा रखता है और किसी ने भी उस पर आवाज़ भी नहीं उठाई। तो जब उन्होंने इस चीज़ों को तनकीद का निशाना बनाया है तो ये तमाम फ़िरके जो हैं वो मिलकर उनके ख़िलाफ़ हो गए हैं और यही बात है कि वो उनसे डिग्री का मुतालबा करते हैं। अगर बात डिग्री की हो तो फिर ज़ाहिर सी बात है कि वो अपने फ्रंट मैन से सबसे पहले कहें कि डिग्री हम छोटे आलमों के पास तो है लेकिन आप बड़ों के पास तो है नहीं। वो तो उनको आलम ही ना माने, कहाँ उनको फ्रंट मैन बनाया हुआ है उन्होंने। तो मसला डिग्री का नहीं है, यहीं पर इंसान का बुग़्ज़ जो हसद है वो ज़ाहिर होता है और यहीं से सच्चाई का भी पता चलता है कि वो इस्लाम के साथ कितने मुखलिस हैं, क्योंकि बात तो हर बंदे के साथ इक्वल होनी चाहिए। हमारे सामने बादशाह हो या आम इंसान हो, हमें हक़ की बात करते हुए डरना नहीं चाहिए और असूल जो हैं वो सबके लिए बराबर होने चाहिए। यही इस्लाम हमें सिखाता है और यही इस्लाम को सिखाने वाले, इस्लाम का दर्स देने वाले लोग जो हैं वो 2 नंबरी कर रहे हैं। तो फिर आम इंसान का क्या होगा, ये आप अच्छे तरीके से सोच और समझ सकते हैं। इसके बाद उन्होंने हमें, आपने बीच में ये भी गौर किया होगा कि उन्होंने बहुत से उलमाए कराम के नाम लिए और बहुत इज़्ज़त के साथ लिए, जिनमें मैं सबसे जो नाम है हाईलाइट करना चाहूँगी वो मुफ्ती समर अब्बास साहब का है। इनका नाम मैं इसलिए आपके सामने रख रही हूँ, उन्होंने इनका नाम जब लिया मिर्ज़ा साहब ने तो समर अब्बास साहब कह कर लिया। मेरे ये बात कहने का मकसद ये है कि देखें, ये वो आलिम है जिनकी मैंने बहुत सी वीडियोस आपको दिखाई भी हैं। ये वो आलिम है जो उनको, लेकिन वो गालियों के साथ उनको मुखातिब करते हैं, मिर्ज़ा साहब को गालियाँ निकालते हैं और बाकायदा माँ तक बाप तक की गालियाँ उनको निकालते हैं और बहुत बेहुदा उनकी गुफ्तगू होती है जो वो मिर्ज़ा साहब का जिक्र करते हैं। तो लेकिन मैंने गौर किया और आप लोग भी गौर करें कि किस तरह से वो साहिब करके नाम ले रहे हैं और एक मुसलमान की पहचान भी यही है कि वो दुश्मन की बात भी करे, कम से कम वो अच्छे अल्फाज के साथ करे। दुश्मनी हमारी लोगों के साथ नहीं, लोगों के अकीदों के साथ, उनकी बातों के साथ इख्तलाफ होता है। लेकिन अगर हम किसी का नाम बगाड़ के लेंगे या हम उसको गाली गलोच करेंगे तो ये हम अपनी तरबियत को जाहिर करते हैं और एक आलम जब ये करता है तो फिर हम उसके, ज़ाहिरी सी बात है, उसके इल्मी लेवल को चेक करेंगे कि उसका इल्मी लेवल तो ये है तो फिर वो दूसरों को क्या इल्म देगा। तो इसलिए मैं उनका नाम आपको बता रही हूँ कि ये वो आलिम हैं कि जो इनको बाकायदा गालियों से ही नवाजते हैं जब भी इनके मुतल्लिक़ बात करते हैं। दूसरे नंबर पर उन्होंने जो इस वीडियो का बेसिक चीज़ थी, बेसिक मकसद था बनाने का, वो ये था कि उन्होंने आर्मी चीफ़ के बारे में, जो उन्होंने एक तकरीब में मुख्तलिफ़ उलमाए कराम को बुलाया था, वहाँ पर जब मुख्तलिफ़ उलमाए कराम ने आयात मुबारका पढ़ी हैं कुरान पाक की, तो मिर्ज़ा साहब का कहना है कि वो आर्मी चीफ़ साहब जो थे वो उनके मुकाबले में 3-3, 4-4 आयात मुबारका जो है वो तिलावत करते थे और बातर्जमा करते थे और ये सब लोग जो वो हैरान थे। तो वहाँ पर नुक्ता उठाया है इंजीनियर मोहम्मद अली साहब ने कि किस तरह से ये लोग दब के बैठे हुए थे, क्योंकि वो इस वक्त आर्मी चीफ के सामने बैठे हुए थे। लेकिन उन लोगों ने ये नुक्ता ना किसी ने उठाया और ना वो इतनी बात करने की जुर्रत कर सके। तो इस सारे वाक़ये में कहीं भी किसी भी आलम ने किसी तरह का भी नुक्ता नहीं उठाया और आर्मी चीफ को ये कहने की उनकी ज़रूरत नहीं हुई कि हम तो आलम हैं और हम इस्लाम की जो तबलीग कर रहे हैं, हम इस्लाम को लेकर चल रहे हैं और हम सबके लिए इक्वल बात करते हैं। आप इस तरह से
क्यों आयात मुबारका पढ़ रहे हैं हमारे सामने? आपके पास तो ये हक ही नहीं है, आपके पास जब डिग्री नहीं है, किसी मदरसे की डिग्री नहीं, किसी आलम मुफ्ती की डिग्री नहीं है, तो आप ये आयात मुबारका किस तरह से पढ़ सकते हैं? क्योंकि यही बातें वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा को कहते हैं कि वो तबलीग करने का या इस्लाम को फैलाने का हक नहीं रखते, कि उनके पास डिग्री नहीं है। बकौल इनके जिसके पास डिग्री नहीं है वो इस्लाम को आगे फैलाने का हक नहीं रखता है और ना वो तबलीग की कोई बात कर सकता है। हालांकि हमें हदीस में तो यही हुक्म है कि किसी को एक हदीस भी आती है वो उसको आगे बयान करे, आगे फैलाए उसको, और सुनकर हम पर यह फ़र्ज़ हो जाता है कि हम उस हदीस को आगे मुंतकिल करें, लोगों को बताएं, शेयर करें एक दूसरे के साथ, ताकि ये दीन का काम जो है वो हर इंसान अपनी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक उसको अंजाम दे। लेकिन इन लोगों का तो डिग्री का मामला जो है ये बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ इंजीनियर साहब के साथ इसलिए है क्योंकि वो उनके बाबों को हाईलाइट करते हैं, उनकी गलतियों को, गुस्ताखियों को अवाम को बताते हैं। लोगों को एक शऊर आ रहा है, जिस तरह से इमरान खान ने लोगों में शऊर जगाया है। ग़ुलामी की जो उनको जंजीर पहनी हुई थी लोगों ने, वो लोगों ने अतार फेंकी है। लोगों को शऊर आ गया है कि हम सर उठाकर जीना चाहते हैं और एक आज़ाद मुल्क में रहने वाले हम आज़ाद लोग हैं। लेकिन ये लोग आज़ाद होकर भी ग़ुलामी की ज़िंदगी जो है वो गुजार रहे थे। इसी तरह से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने लोगों में ये शऊर पैदा किया है कि हम क्योंकि अल्लाह के मानने वाले हैं, एक खुदा के मानने वाले हैं, और हमारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो आखिरी नबी थे और हमने उनके ही पैगाम को लेकर आगे चलना है। और इसके अलावा हम किसी बुज़ुर्ग को नहीं मानते, ना हम इस तरह से मज़ारों पर जाकर सजदे करेंगे, क्योंकि हम सिर्फ अल्लाह पाक के मानने वाले हैं और उसके आगे ही सजदा करेंगे। और ये जो हैं अपने बुज़ुर्गों की बड़ाइयाँ बयान करते हैं, उनकी फजीलतें करामात बयान करते हैं, तो ये लोग उनके साथ बहुत शदीद किस्म का इख्तलाफ रखते हैं। इस वजह से ये लोग लूले लंगड़े अज़र जो हैं वो पेश करते हैं कि इनके पास डिग्री नहीं है, या ये कमरे में बैठ के बोलते रहते हैं, बाहर नहीं निकलते, बात नहीं करते, मुख्तलिफ़ तरह के एतराज़ जो है वो उठाते हैं। तो यहीं पर उन्होंने इस बात को भी हाईलाइट किया कि अगर ये एक नंबर होते, अगर ये इस्लाम के साथ मुखलिस होते, तो कम अज़ कम ये आर्मी चीफ को ये बात कहने वाले बनते, तो फिर तो बात थी। तो बात यहीं पर ख़त्म होती है कि हक़ की बात करना हर किसी के बस की बात नहीं है। हक़ की बात सिर्फ वो इंसान कर सकता है जो अपने उस दीन के साथ मुखलिस होगा और अपने उस अकीदे के साथ मुखलिस होगा। वो बंदा हक़ की बात करने से नहीं डरता। वरना ये लोग जो हैं, ये आपको वाज़िया तौर पर नज़र आता है कि ये लोग अपने बाबों की बड़ाई बयान करते हैं और वो भी उनके पास कहानियों के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो अल्लाह पाक हम सबको हदायत दे, अल्लाह पाक हम सबको तौफीक दे कि हम जिस चीज़ के लिए जद्दोजहद करते हैं, कोई भी हमारा मौक़िफ़ है या कोई भी हमारा अक़ीदा है, हम उसके बारे में 100% मुखलिस हों, ताकि हम बेशक वो बादशाह है या एक आम इंसान है, उसके सामने हम हक़ की बात करने से ना डरें और अपने अक़ीदे को पेश करें कि ये अक़ीदा हमारा है। अल्लाह पाक हम सबको अपने अहकामात पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप अपनी राय का इज़हार कीजिए कि ये लोग दीन के साथ किस कदर मुखलिस हैं। अस्सलाम वालेकुम।